हमारी नाम को स्वामी, हमारी नाम को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी गाइए। लगा दो पार धीरे से, 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 हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को आवाज नहीं आ रही है, लगा पुरुषों की ओर से बहुत कम आवाज। धीरे से, उस अंधेरे में उजाले के लिए इतना यत्न ही है, अंधेरे में उजाले के लिए इतना यत्न ही है। क्या दिखा दो सांवरी सूरत, दिखा दो सांवरी सूरत, मेरे सरकार धीरे से, दिखा दो सांवरी सूरत, मेरे सरकार धीरे से, दिखा दो सांवरी सूरत, मेरे सरकार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, जगत के झाड़ झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती, जगत के झाड़ झोंकों से ये नैया डिग नहीं सकती, अगर गुरुदेव चरणों का, अगर गुरुदेव चरणों का रहे आधार धीरे से, अगर गुरुदेव चरणों का रहे आधार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से, हमारी नाव को स्वामी लगा दो पार धीरे से। सद्गुरु कबीर साहिब का नाम आपने सुना होगा। कबीर एक ऐसे संत हैं जिनकी ना तो कोई जाति है, न कोई पात है, न कोई मजहब है, न कोई संप्रदाय है। कबीर केवल और केवल संत है। जो पूर्ण संत होता है वह संसारियों के दुखों का अंत कर देता है।
संसारियों के दुखों का अंत करके सबके जीवन को बसंत बना देता है, उसी का नाम संत होता है जो आपके जीवन को बसंत बना देता है। बसंत ऋतु सबसे सुंदर और सुहावनी ऋतु है। आपके जीवन में बसंत की बहारें हैं। ऐसे महान संत सदगुरु कबीर साहिब से किसी ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न? संसार में वे कौन से लोग हैं जो सबसे अधिक भाग्यशाली होते हैं? उनके क्या लक्षण होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है भाग्यशालियों की? कबीर साहब से ये प्रश्न पूछा गया, सौभाग्यशाली का लक्षण क्या है? कबीर साहब कहते हैं जो सौभाग्यशाली होता है उसके जीवन में 4 बातें होती हैं। आज बता दूं मैं? आज ये भी बताऊंगा जिसका भाग्य सोया है तो भाग्य कैसे जाग सकता है, भाग्य को जगाने की युक्ति बता दूंगा। और जिसका भाग्य कमजोर है उसका भाग्य कैसे जोरदार हो जाए ये भी चाबी दे दूंगा आज। जिसका भाग्य फूट गया है, किसी का भाग्य फूट गया है, तो इसका भाग्य कैसे फिर से जुड़ जाए, ठीक हो जाए, वो भी तरकीब बता दूंगा। आज बताऊं कि अगले साल बताऊं? आज आप कहते होंगे अगले साल का क्या भरोसा, जिंदगी रहे न रहे। सही बात। इसका मतलब आपको ज्ञान है कि जिंदगी रहने वाली नहीं है, ये ज्ञान है। वास्तव में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब जीवन की शाम आ जाए, किस गली में जीवन की संध्या हो जाए, कब जीवन का सूरज अस्त हो जाए, डूब जाए, इसलिए आज ही बता देता हूं 4 चीजें। लेकिन यदि ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि आप बताओ कि दुनिया में सौभाग्यशाली कौन है, सबसे बड़ा किस्मत वाला कौन है, अभी इस लड़की को खड़ा करूं पूछूं तो ये क्या बताएगी बेचारी? ये कहेगी कि गुरुदेव आप ही बता दो, हम नहीं। ठीक भी है, कोई दूसरा इसमें ना बताए तो ठीक, क्योंकि सबके पास में बहुत ज्ञान का खजाना है, इसमें कोई कम ज्ञानी नहीं है। ये तो बड़ी दया है तुम्हारी जो हमारे पास बैठकर सुन रहे हो। आदमी के पास में इतना ज्ञान है कि अपने बाप की बात को भी सुनता नहीं है। बहुत ज्ञान है, ज्ञान में कमी नहीं, ज्ञान बहुत है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका ज्ञान आचरण में उतर पाया। ये जो मैं सत्संग सुना रहा हूँ, ये सत्संग इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि आपको ज्ञान दे दूँ, ऐसी बात नहीं। मैं ज्ञान आपको नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर है तुम हमको ज्ञान दे सकते हो, मैं भी आपसे ज्ञान ले लेता हूँ, तुमको पता नहीं है, मैं चुपके से ले लेता हूँ। मैं इसलिए सत्संग सुना रहा हूँ कि जो भी ज्ञान आपको है उस ज्ञान की राह पर चलने की आपके भीतर शक्ति पैदा हो जाए, इस कारण मैं सत्संग सुना रहा हूँ। ज्ञान देने के लिए सत्संग सुना नहीं रहा हूँ। सिगरेट की हर डिब्बी पर लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लिखा है, सबको ज्ञान है, लेकिन पीना बंद नहीं है। सिगरेट की डिब्बी पर लोग पढ़ते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर सिगरेट निकालते हैं, फिर पीते हैं।
अब ज्ञान तो है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लेकिन फिर भी पीते, छूट नहीं रही। सत्संग उसी का नाम है जिस सत्संग के प्रभाव से आपका ज्ञान आपके आचरण में उतरने लग जाए, उसी का नाम सत्संग होता है। और ऐसा सत्संग जो सुना दे उस संत का नाम असंग होता है। इसलिए हमारा नाम असंग है। बड़ा अटपटा नाम भी है, लोग अर्थ भी न जान पाए। असंग क्या है? आ माने आत्मा, संग माने साथ। जिसका मन, जिसका जीवन, जिसके विचार सदैव आत्मा के साथ में रहते हैं, वह असंग होता है। असंग उसे भी कहते हैं, आ माने अनासक्त और संग माने संसार का साथ। संसार के संग में रह करके भी जो चिपके ना, कहीं आसक्त ना हो, उसको भी असंग कहते हैं। असंग का सीधा अर्थ कमल होता है। कमल, जैसे कमल पानी में रहता है, कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, तना पानी में, फूल पानी कीचड़ से अलग रहता है। ऐसे जो ये संसार रूपी सरोवर में रहता तो है, माया रूपी कीचड़ में उसका जन्म हुआ है, जीवन रूपी तना मोह के जल में है, लेकिन जिसके विचार रूपी फूल माया मोह के कीचड़ और जल से बिलग रहते हैं, उसका नाम कमल होता है। जो कमल होता वही असंग होता है, जो असंग होता है उसके ज्ञान से हमारा बेड़ा पार होता है। ऐसा मैं अपने नाम की महिमा नहीं बता रहा हूँ, इस शब्द की महिमा है। असंग होना कोई आसान बात नहीं। हमारे गुरु ने नाम रखा तो बहुत सोच के रखा है कि तुम असंग रहना, कहीं पर लिप्त न हो जाना, बहुत विचार किया उन्होंने। तो 4 चीजें जिसके जीवन में हो वो सौभाग्यशाली होता है। आज वो 4 चीजें भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा जिसका भाग्य सोया है तो उसका भाग्य कैसे जगाया जाए, और ये भी बताऊंगा किसी के घर में दरिद्र है तो उसके घर में लक्ष्मी कैसे आए। ठीक, क्योंकि लक्ष्मी की तलाश सभी को है, पर लक्ष्मी आए तो उसमें एक खतरा है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। लक्ष्मी जिसके ऊपर बैठती है, कृपा करती है, जिसके घर पे आकर बैठती है तो पहले उसको उल्लू बना देती है। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, इसलिए लक्ष्मी आए और आप उल्लू न बनो, वो भी कला सिखा दूंगा। लक्ष्मी तो उल्लू पर ही बैठती है। उल्लू जानते हो? उल्लू एक पंछी होता, क्या कहते हैं? घुघू है क्या है? गुग्गा। गुग्गा बना देती है। लक्ष्मी जी का वाहन गुग्गा है। सही बोल रहा हूँ? सब सीख लूंगा। ये पड़ोस में मालवा का साधु बैठा है, जी जा कहता है, बताता नहीं, बताना चाहिए इसको। गुग्गा लक्ष्मी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग। सौभाग्यशाली की पहचान 4 चीजों से होती है। आप भी सौभाग्यशाली की श्रेणी में आ रहे हैं, आप भी उसी लिस्ट में हैं। सौभाग्यशाली का पहला लक्षण है जो गुरु की सेवा करता हो, गुरु में प्रेम हो, गुरु से रुचि हो, गुरु की वाणी सुनता हो, तन मन धन से गुरु की सेवा करने में रुचि रखता हो, वो सौभाग्यशाली। दूसरा लक्षण जनबंदगी। जनबंदगी का अर्थ होता है परोपकार, परहित, जनहित, जन कल्याण।
जो परोपकार भी करता हो वह व्यक्ति सौभाग्यशाली, परोपकारी। परोपकार कठिन है। तीसरी चीज है सत्संगत। जिसको सत्संग में रुचि हो, जो सत्संग ध्यान से सुनता हो। आपको सत्संग में बहुत रुचि है, इनको भी रुचि है, लेकिन जो सत्संग के बीच से उठकर न जाता, ऐसा सत्संग सुनने बैठ गया तो फिर भूल गया कि अब कहाँ जाना है, ऐसा व्यक्ति खूब सौभाग्यशाली। मैंने पहली बार सत्संग सुना था सन 1982 में। मेरे पता नहीं था सत्संग क्या होता है, ऐसा सत्संग हो रहा था। इससे थोड़ा छोटा था। उस समय मैं कक्षा 12 में पढ़ता था, तो ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, केमिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ने। तो रास्ते में निकला, सत्संग था, तो मैं खड़ा हो गया, पीछे सुनने लगा। तो सुनते सुनते 1.5 घंटा निकल गया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने किसी से टाइम पूछा तो बताया कि 5:30 बज गया। मेरी ट्यूशन छूट गई, पता नहीं चला, भूल गए, ट्यूशन छूट गई। लेकिन वो जो सत्संग सुना था वो सब अभी भी याद है मुझे, सब याद है। उसको मैं सत्संग में सुनाता भी हूँ। वो जो सत्संग सुना रहे थे उनको मुझे पता नहीं वो कैसे थे, क्या करते थे। मैं उनके पास नहीं पहुँच पाया भीड़ भाड़ में, मुझे पता भी नहीं था उनके पास जाना चाहिए। दूर से प्रणाम किया और मैंने मन मन में संकल्प लिया कि मैं भी ऐसा महात्मा बनूंगा कि सबको सत्संग सुनाऊंगा, रोज सत्संग में रहूंगा। और फिर हम संत हुए। फिर जहाँ पर मैंने सत्संग सुना था उसी मेला मैदान में अभी 2 वर्ष पहले मुझको बुलाया गया, उसी व्यास गादी पर। क्या बात है, 16 साल की उम्र में सत्संग सुना और फिर मुझे अब बुलाया गया। 80 साल पुरानी व्यासपीठ, पहली बार उस व्यासपीठ पर कबीर का संत पहुंच गया। लोगों को ऐसा लगा कबीर का संत है, क्या बोलेगा क्या बोलेगा। और मैंने जब स्टार्ट किया, राम कथा हो रही थी, मैंने इस विषय को उठाया कि राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ, राम को 13 वर्ष का वनवास क्यों नहीं दिया गया, 15 साल का वनवास क्यों नहीं मिला, राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला, इसके पीछे क्या रहस्य है। इस रहस्य को खोलने में हमने 1.5 घंटे लगाया। सारे राम कथा सुनने वाले बोले, अरे कबीर का संत राम कथा में भी बहुत अंदाज रखता है। राम कथा, मैंने कहा संत कबीर का नहीं होता है, संत तुलसी का नहीं होता है, संत वही होता है जो सभी का होता है। इसलिए संत की उपमा सूरज से होती है, सूरज सभी को रोशनी देता है। ऐसे सभी संत ग्रंथ पंथ का सम्मान करता है। उसी व्यासपीठ पर कथा मैंने किया और सभी श्रोताओं ने मुझको घेर लिया। जो मुझे पढ़ाते थे ना वो भी आ गए, बोले जाने नहीं दूंगा, कल फिर आना पड़ेगा। तो मैं मुस्कराता था, बोलता कुछ नहीं था। बोले 3 दिन कथा होनी है और 3 दिन रहना पड़ेगा। मैंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को छुट्टी। क्योंकि मेरा सत्संग 300 किलोमीटर दूर रायबरेली जिले में लगा, हम कैसे आ सकते हैं। फिर दूसरे की व्यास गादी पर हम 3 दिन कथा कहें तो उस पंडित जी का क्या होगा, फिर उसका सिस्टम बिगड़ जाए। जिस टाइगर को लेकर चल रहा, 1 दिन आ गए बस काफ़ी। दूसरे दिन में नहीं गया, लेकिन उसी सिटी में मेरे 60 प्रोग्राम हो चुके, 60 प्रोग्राम, जहाँ पर हमने 2 साल पढ़ाई किया था। तो सत्संग सुनो तो सत्संग में डूब जाओ। ये घर का धंधा तो रोज रहेगा। दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। रोज रोज हम आपको नहीं मिलेंगे, ये तो पक्का है।
न रोज रोज तुम हमको मिलोगे ये भी पक्का है, लेकिन जो 5 रोज हमारा आपका मिलन है तो इस 5 दिन में चूकना नहीं चाहिए, समय निकाल कर बैठना चाहिए। हमारी बहुत सी बहनें आई हैं, लड़कियां आई हैं, इनको धन्यवाद देता हूँ। आज बहुत से हमारे बच्चे भी आए हैं, विद्यार्थी बच्चे। जिस देश का नौजवान, जिस देश का बचपन सत्संग में रुचि लेने लगे तो समझ लो वह देश कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह देश सदैव नौजवान बना रहता है। तो सत्संगत। और चौथी चीज वैराग्य है। बंसीलाल राठौर, आशीर्वाद। पहली बार मैं आया था तो तुम्हारे घर पे ही रुका था, ध्यान रखना, फिर कभी आ जाऊं तो रोक लेना। मैं कहता हूं कभी कभी अगर मुझको मिलते न राठौर तो मैं रुकता किसके ठौर। नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली, उनकी नज़र मेरी नज़र, आपकी नज़र मेरी नज़र, नज़रों से भी मुलाकात हो रही। नज़र से नज़र ने मुलाकात कर ली और रहे दोनों खामोश, मगर बात कर ली, मगर बात कर ली। आंखें भी मुलाकात कर लेती है। अब मुंह से कुछ न बोलो, आंखों की भी एक पढ़ाई है, आंखों की भी शिक्षा है, आंखों का भी अध्याय है, आंखों का भी रहस्य है। चौथी चीज है वैराग्य। जिसके पास में वैराग्य है वह सौभाग्यशाली है। ये 4 बातें। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन सौभाग्यशाली है तो तुम कहोगे जिसके पास में ऊंचा मकान है वो सौभाग्यशाली है, जिसके पास में गाड़ी है, लाड़ी है, साड़ी है, बाड़ी है, हाड़ी है, वो सौभाग्यशाली। तुम कहोगे जिसका शरीर सुंदर है वो सौभाग्यशाली है। संसारियों की नजरिया और संत की नजरिया में बहुत बड़ा फर्क होता है। संसारी वाह रूप से देखता है, जिसको तुम धनवान देखोगे कहोगे बहुत सौभाग्यशाली है। धनवान है जो वो भाग्यशाली है, लेकिन जो धर्मवान है वो सौभाग्यशाली है। और बड़ा भाग्यशाली वह है जिसके पास 4 चीजें। नंबर 1 गुरु सेवा। जिसको गुरु सेवा मिली है, गुरु के प्रति प्रेम है, स्नेह है, जो सुबह शाम गुरु का ध्यान करता है, गुरु की सेवा कर लो। सबसे पहले गुरु दीक्षा लेना चाहिए, नामदान लेना चाहिए। किसी महान गुरु के हाथ में स्पर्श की हुई माला को पहनना चाहिए, उनके हाथ से। ऐसी माला तो बाजार में भी मिलती है, लेकिन उस माला में शक्तिपात नहीं। गुरु अपने हाथ से माला लेकर आपके हाथ में देते, या गुरु के चरण में स्पर्श करके आपको माला दे दी गई हो, उस माला को पहनो। फिर जो गुरु मंत्र दे उस मंत्र को सुबह शाम 7 बार 21 बार मनन कीजिए, और 5 मिनट कम से कम सुबह शाम गुरु का ध्यान कीजिए, क्योंकि गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। जैसे चाबी के बिना ताला नहीं खुलता है, ऐसे गुरु के बिना मोक्ष का द्वार नहीं खुलता है। इसलिए गुरु की जरूरत है। गुरु सेवा और उनकी सेवा भी करो, मन लगा कर करो। कल मुझे सिमली चंद्रावत में श्री करतार सिंह के यहाँ बुलाया गया था पधरावनी के लिए। मैं 1 घंटे के लिए उनके यहाँ गया। राइट टाइम 5, 5:30 टाइम था, 5:30 पहुँच गया, 6:30 विदा हो गया। मेरी सेवा के लिए वो एक खड़ाऊँ लाए थे, लकड़ी के खड़ाऊँ।
उनके पुत्र शक्ति सिंह की माँ भक्ति सिंह कंवर, बहुत भक्ति है उसमें, उस माँ के अंदर। उस परिवार ने बहुत सेवा किया और मेरे लिए वस्त्र भी लाए थे कि गुरुदेव मेरे द्वारा दिए गए वस्त्र पहन करके इस संसार को सत्संग सुनाना तो मेरा वस्त्र देना भी सार्थक हो जाए। वस्त्र दान दिया, फल फ्रूट भी लाए, सबको दूध पिलाया, सबको दक्षिणा भेंट भी दी। सिमली चंद्रावत, आज मुझे उपरेणा के गोविंद जी ने आमंत्रित किया है कि आधा घंटे के लिए मेरे घर पर, राधेश्याम नागदा ने आमंत्रित किया है 10 मिनट के लिए मेरे घर पर, राजू नागदा के पिताजी, और कई लोग आमंत्रित कर रहे थे। कमल राठौर, मैंने कमल से कहा अब मत ले जाना बेटा, कल रात में ले गए अब न ले जाना। बोले ले जाऊंगा जरूर। गुरु का सत्संग भी ध्यान से सुनो। गुरु वाणी अमृत वाणी है। दूसरी चीज है जनबंदगी, परोपकार। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। खाना पीना भोगना सोना बच्चों को जन्म देना ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। अगर इतना मनुष्य होकर तुमने किया तो पशु पक्षियों से बढ़कर कुछ नहीं किया। थोड़ा परोपकार करो। गाय घास खाती है और घास खा करके उसे दूध बनाकर तुमको पिलाती है, और तुम गाय का दूध पी करके फिर क्या बनाते हो? जहर बना देते गाय का दूध पीकर। सांप का काटा हुआ भी बच सकता है, लेकिन मनुष्य का काटा हुआ बचना कठिन है। गाय का दूध पीकर, भैंस का दूध पीकर, मां का दूध पीकर गौ माता की रक्षा करो। गौ सेवा आश्रम में सहयोग प्रदान करो। गौ माता है। गांव गांव ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर भारत का उत्थान करो। मैं पंडित कमल किशोर नागर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने करीब करीब 90 गौशाला खुलवाई है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन पंडित कमल किशोर नागर का शरीर छूटेगा उस दिन सबसे बड़ा दुख तो गौ माता को होगा कि मेरा पालन करने वाला चला। परोपकार, किसी गरीब को सहारा देना। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। मैंने सुना है एक मित्र अपने दोस्त के घर कुछ पैसे मांगने गए। कोई पत्र का संपादन हो रहा था, उसमें कम पड़ रहे थे पैसे, प्रकाशन में मांगने के लिए गए। $20 मित्र ने उधार दे दिया। काम चल गया। कुछ दिनों के बाद याद आया कि मैं उधार लाया था तो वापस कर दो, तो वापस करने पहुंचा। ज़्यादातर उधार लेकर के लोग वापस नहीं करते, और पैसे भी वापस नहीं, और वो आदमी भी वापस लौट कर नहीं आता है। उधार दे दिया तो समझ लो उद्धार हो गया, छुटकारा हो गया। पैसा वापस ना आए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस आदमी को तुमने उधार दिया है वो आदमी भी वापस लौट कर नहीं आता है, वो आपसे कटने लग जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान है। किसी से पैसे उधार लेना तो ज़्यादा नहीं,
तो कम से कम जितना लिया है उतना तो चुपके से हंसते हंसते वापस लौटा दे, क्योंकि यदि तुम वापस नहीं लौटाओगे तो अगला आदमी दूसरों को भी उधार देने में रुक जाएगा, व्यवस्था बिगड़ती है। तो जब वापस देने के लिए गया तो वो मित्र भूल गया था कि मैंने इनको कुछ दिया था। वह महान है जो परोपकार करने के बाद भूल जाए, और वह महान है जिसके साथ तुमने परोपकार किया है वो जिंदगी भर उस परोपकार को न भूले और सदैव परोपकार करने वाले को धन्यवाद देता रहे, वह भी महान होता है। यदि तुमने किसी को सहयोग दिया है तो तुम भूल जाना, नेकी कर नदी में डाल। यदि आपको किसी ने सहयोग दिया है तो आप उसे कभी मत भूलना, जब वो मिले तो उसको धन्यवाद दे देना, शुभ कामना करना कि आपकी कृपा से। परोपकारियों को धन्यवाद मिलना चाहिए, और जो परोपकार करता है वह संत हृदय होता है। परोपकाराय शताम विभूतया, परोपकार आपको संत बना देता है, स्वार्थ आपको संसारी बना देता है, परमार्थ आपको महान बना देता है। तो जब रुपये वापस करने लगा तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा मुझे तो भूल गया था कि मैंने आपको पैसे दिए हैं, लेकिन आप ले आए वापस, धन्यवाद है। आप मुझे मत दो, जैसे आपको ज़रूरत थी मेरे पास लेने आए थे रुपये, ऐसे और किसी को ज़रूरत हो तुम्हारे पास लेने आए तो ये रुपये उसको दे देना, ये उसका सहयोग करेंगे। और उससे भी बता देना कि वो भी तुमको मत लौटाए, उसके पास कोई दूसरा आ जाए सहयोग लेने के लिए, वो उसको दे देगा। तो आज भी वह 20 रुपये $20 अमेरिका में लौट लौट कर घूम घूम कर लाखों लोगों की सेवा कर चुके हैं, और वह 20 रुपये आज भी सेवा में टहल रहे हैं, घूम। लेकिन इंडिया में अगर ये प्रयोग करो आप तो 20 रुपये एक ही आदमी के पास रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। भारतवर्ष में बहुत विचित्र लोग हैं। विश्व में ऐसे भी देश हैं जहां अखबार बेचने के लिए फेरी नहीं लगाना पड़ता है, चौराहे पर अखबार का ढेर लगा दिया जाता है, रेट की लिस्ट रख दी जाती है, अखबार उड़ ना जाए इसलिए पत्थर का वजन रख दिया जाता है, पैसे रखने के लिए थैली रख दी जाती है। अखबार रखने वाला रख करके चला जाता, शाम को आता है, जो अखबार खरीदता है पैसे थैली में रख देता, अखबार निकाल लेता है, ले लेता है। शाम को अखबार का मालिक आता है, पैसे काउंटिंग करता है, अखबार देखता है तो हिसाब किताब बराबर आता है, और वो ऐसा देश है, धन्यवाद है। लेकिन हमारे देश में ऐसा आप अगर प्रयोग करके देख लो, अखबार चौराहे पर रख करके, तो अखबार तो शाम तक सब बिक जाएंगे और आपकी थैली भी सुरक्षित मिल जाए तो किस्मत है आपकी। ऐसा ये धर्म प्रधान देश है। मनुष्य के अंदर बहुत त्याग की आवश्यकता है, लालच बहुत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लालच को छोड़ना, लालच बुरी बला है। परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गौ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। कभी कभी अपने भाई को भी सहयोग देना वो भी परोपकार है। अपनी बहन को सहयोग कर देना
अपनी देवरानी जेठानी को मदद कर देना, वो भी परोपकार है। किसी की बेटी का विवाह हो रहा हो, उसमें भी मदद करना परोपकार है। कोई सत्संग कर रहा हो, उस सत्संग में सहयोग देना परोपकार है। कोई गरीब है, बीमार है, उसके इलाज में मदद कर देना परोपकार है। जिन बंदगी सत्संगत बैराग, और जिसको सत्संग मिल गया, सत्संग का मिलना बहुत कठिन है। कुसंग तो ना चाहते हुए भी रोज मिलता है, और सत्संग ढूंढो तो भी नहीं मिलता है। गंदे हाथों से घी निकालो तो घी भी गंदा हो जाता है। साफ हाथ से घी निकालो तो घी साफ बना रहता है। ज्ञान देने वाले अगर साफ हैं, उनका मुख साफ है, उनके कर्म साफ हैं, तो उनका ज्ञान भी साफ सुथरा आपको मिल जाएगा। लेकिन ज्ञान देने वाले का जीवन स्वयं साफ नहीं है, तो ज्ञान को छुएगा, ज्ञान बोलेगा तो ज्ञान गंदा हो जाएगा। कितने लोगों को मैंने देखा व्यास गादी पर कथा करते हैं और व्यास गादी के पीछे जाकर के बीड़ी पीते हैं चुपके से। व्यास गादी पर ताली बजाते हैं और कहते हैं बस 1 सेकंड में बेड़ा पार कर दूंगा, और पीछे जाकर के तंबाकू, पिटनी तंबाकू पीट कर ताली बजाते हैं कि 1 सेकंड में तंबाकू रेडी, पेट में गई। सत्संग सुनाने वाला भी कंप्लीट होना चाहिए, वैराग्यवान हो, ब्रह्मचारी हो, उसमें कोई प्रकार का नशा व्यसन ना हो। जो सत्संग आपको दे रहा है, व्यसन मुक्त जीवन हो। जैसे मेरा जीवन है ना, मेरा जीवन तो बचपन से साफ सुथरा है, क्लीन। बाबा इधर देखो, नीचे मत देखो, बीड़ी पीते क्या? नीचे बीड़ी पी रहा है? नहीं, बीड़ी नहीं पी रहा है, नीचे देख रहा था। नीचे मत देख रहा, नहीं लोग समझेंगे तम्बाकू बना रहा है। कभी भी मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, अफीम, चरस, तंबाकू, हुक्का, कुछ भी खाना पीना न करो। पैसा कमाओ तो पैसा बचाओ भी सत्संग का अर्थ ही है। और बचे हुए पैसे से इंसान को बचाओ, और बचे हुए इंसान को धर्म की रक्षा में लगाओ, तब तो हमारी कमाई सार्थक है। अन्यथा बहुत कमाया लेकिन दारू पीकर उड़ा दिया तो कोई मतलब भी नहीं निकला। फिजूल खर्ची से भी बचो। दान के नाम पर तो दिल खोलकर दान करो। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान देना। सेवा, परोपकार और दान। बिड़ला जी अपने बच्चे को डांट रहे थे। उसी समय 6 संत बिड़ला जी के घर पर आते हैं। मंदिर निर्माण चल रहा है, वे संत बिड़ला जी से चंदा मांगने आए, मंदिर निर्माण में सहयोग लेने आए। तो बिड़ला जी इसलिए डांट रहे हैं कि दीपक को जलाने के लिए बिड़ला जी के बच्चे ने माचिस की 2 तीली एक साथ में जलाया है। तो बिड़ला जी समझा रहे हैं डांट करके कि माचिस की 1 तीली क्यों नहीं जलाया, 2 क्यों जलाया, 2 तीली जला करके 1 तीली फिजूल खर्च किया, ऐसा गलती क्यों किया। बिड़ला जी जैसा धनवान व्यक्ति 1 माचिस की तीली के लिए भी डांट रहा है। कभी तुमने ख्याल किया? कभी नहीं। माचिस की तीली का तुम्हें ख्याल ही नहीं। कितनी तीली फेंक देते हो माचिस की।
संतों ने मन में सोचा, जब माचिस की एक तीली अधिक जलाने के कारण अपने बेटे को बिड़ला जी डांट रहे हैं तो ये मंदिर निर्माण के लिए चंदा क्या देंगे, तो बहुत कंजूस आदमी लग रहा है। संतों ने सोचा यहाँ टाइम पास करना ठीक नहीं, यहाँ से जल्दी निकलो, आगे बढ़ो, कुछ दूसरी जगह देखते। संत नमस्कार करके वापस लौटने लगे। बिड़ला जी ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी जी प्रणाम है, बैठिए, आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए आना हुआ? तो संतों ने कहा कि आए थे कुछ मंदिर निर्माण के लिए, सहयोग में चंदा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक माचिस की तीली अधिक जलाने के कारण जब सगे बेटे को इतनी डांट लग रही है तो दान तो मिलना नहीं यहाँ पर, इसलिए जा रहा हूँ। बिड़ला जी मुस्कराए और कहा बैठिए महाराज। बिठाया और कहा एक एक गिलास दूध पी लो कम से कम। गरम गरम दूध ला करके बिड़ला जी ने 6 संतों को दे दिया। अब दूध पीने में देर लग रही थी, संतों को असमंजस था, जल्दी पीऊं निकलूं, दूध ही दूध हाथ रहेगा, मिलना तो कुछ है नहीं। तुम जिस उद्देश्य से कहीं जाते हो वह उद्देश्य जब पूरा नहीं होता है असीम बाबा, तब तुम क्या करते हो? तुम वहां से जल्दी ऊब जाते हो और जल्दी वहां से विदा होना चाहते हो। जब तुम्हारा उद्देश्य तुमको पूर्ण होते हुए दिखाई देता है तो तुम वहां दिन भर भी बैठे रह सकते हो, लेकिन आपको ऐसा लगे मेरा उद्देश्य नहीं यहां बनने वाला है तो आप जल्दी से वहां निकलने की कोशिश करते हो। संत महात्मा मुंह से फूंक फूंक करके दूध पीते हैं। दूध पीने में 10 मिनट लग गए। इधर दूध फाइनल हुआ। बिड़ला जी अंदर से आए बाहर, एक लंबा सा कागज़ लेकर आए और संतों के हाथ पर रख दिया। कहा स्वामी जी ये लीजिए। वो कागज़ केवल कागज़ नहीं था, सादा कागज़ नहीं था, वो 2 लाख रुपये की चेक थी। बिड़ला जी ने कहा ये 2 लाख रुपए की चेक मंजूर कीजिए और अब चंदा लेने कहीं मत जाना, जब जरूरत पड़े कम पड़े तो मेरे पास आना। मैं दान के नाम पर मंदिर के लिए सत्संग के लिए लाखों दे दूंगा, लेकिन फिजूल खर्ची के नाम पर अगर एक माचिस की तीली कोई खराब करेगा तो उसको भी मेरे यहाँ डांट लग जाती है। मैं आपसे भी कहूँगा वस्तुओं को भी फिजूल मत खर्च करो, पैसे को भी फिजूल मत खर्च करो, समय को भी फिजूल मत खर्च करो। समय भी बचाओ, पैसे भी बचाओ। अभी इसमें बहुत सी माताएं बहनें आई हैं, बहुत से पुरुष बंधु आए हैं, मेरी सेवा के लिए दान करने के लिए आते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे कुछ बचाए हैं। कैसे कैसे बचाया है, जब उसको खोलते हैं देखता हूँ मैं वो बहुत दिनों से मुड़ा हुआ रुपया रखा था। मैं समझ जाता हूँ मेरे नाम से कितने दिनों से मोड़ के रखा था, अब वो बिल्कुल प्रेस हो गया है। मैं पूछता हूँ नाम क्या है, बोले नाम नहीं, बस काम हो गया, जाओ दान देते। सेवा के लिए दिल खोल करके आगे हाथ बढ़ाइए, लेकिन बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू के लिए 1 रुपया भी मत खर्च कीजिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपके घर में 10 लोग नशा करते हैं और 20-20 रुपये का नशा रोज करते हैं, 200 रुपये का नशा कर रहे हैं, अगर 10 आदमी संकल्प लेकर नशा छोड़ दें तो 200 रुपये की रोज बचत होगी। तो 200 रुपये की रोज बचत है, कितनी हो गई? 200 रुपये। तो महीने में कितने बच गए हैं? 6000। तो साल में कितने बचे? 72,000। तो 10 साल में कितने बचे? 7,20,000। तो बोलेरो गाड़ी कितने में आती शंभूलाल? 6.5 लाख में बोलेरो गाड़ी आ जाती है। तो 6.5 लाख में बोलेरो ले आओ तो भी बचे 70,000, और 70,000 में हमारा प्रवचन करा दो और प्रवचन में बोर्ड लिख करके लगा दो कि बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया की बचत का समागम हो रहा है, कृपया आपको सादर आमंत्रण है, आइए सत्संग सुन करके आनंद लीजिए।
और बोलेरो में बैठकर 10 लोग आओ, बोलेरो के आगे बोर्ड लगा दो, बीड़ी सिगरेट की बचत की बोलेरो आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठा रहा हूं। आपके घर में अगर गरीबी है तो गरीबी का कारण भी है, और कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो अमीरी आ सकती है। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद टपक जाए तो घड़ा खाली हो जाता है। लेकिन ये बुद्धि कहाँ से मिलेगी? अभी हमारे एक भक्त हैं खगेंद्र साहू, ग्राम मरोद, डिस्ट्रिक्ट धमतरी, छत्तीसगढ़ प्रदेश। पुड़िया खाते थे, पान खाते थे, तंबाकू खाते थे, सिगरेट पीते थे। जब उन्होंने नामदान लिया, ऐसी माला पहना, माला दिखा दूँ, ऐसी माला लास्ट में मैं पहनाऊंगा, जो मुझसे मांगेगा उसको अपने हाथ से दे दूंगा, ठीक है? जबरदस्ती किसी को नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कि आओ हम डाल दें, नहीं, इतना सस्ती माला नहीं। बहुत तपस्वी के हाथ जब इस माला में लग जाते हैं तो ये माला कमाल करती है। तो उन्होंने नशा व्यसन छोड़ दिया, नामदान लिया। वो साइकिल से प्रवचन सुनने आते थे, मेरा प्रवचन साइकिल से सुनने, और जिसने इसे छोड़ दिया तो मारुति कार से सुनने के लिए आते हैं। मारुति कार खरीद लिया, और उसके बाद एक मकान नया खरीदा, उसके बाद पुराने मकान को नया बना दिया, उसके बाद थोड़ी ज़मीन भी खरीद लिया। 4 साल में घटना घट गई, उसके बाद मेरा प्रोग्राम भी करा दिया और बोले कि अब माला माल हो गया। आपके घर की महिलाएं अच्छे वस्त्र पहने, खुश रहें, पैसा बर्बाद मत करो। आप अपने घर की स्त्रियों को अच्छा भोजन, अच्छे चावल खरीद कर दीजिए, अच्छे चावल बनाकर खाएं, अच्छी वाली दाल, अच्छी सब्जी, अच्छा भोजन बने। आपके घर में अच्छा बिछावन हो, अच्छा बेड हो, अच्छा मकान हो, अच्छी कार हो, तब आनंद है। आपके घर में जितने लोग हैं सब नशा कर रहे हैं, कोई उधर बीड़ी का धुआं निकल रहा है, कोई सिगरेट का धुआं निकाल रहा है, कोई हुक्का का धुआं निकाल रहा है, कोई तमाकू थूक रहा है, कोई पुड़िया थूक रहा है, कोई शराब पिए इंग्लिश बोल रहा है। और आपसे ये भी कहूँगा, गाड़ी भी चलाओ थोड़ा शांति से चलाओ, अन्यथा गाड़ी आपकी बार बार लड़ेगी। तो लड़ेगी तो उसमें जितने की गाड़ी नहीं उससे ज़्यादा खर्चा और आ जाएगा। जो व्यक्ति चोट खा जाएगा उसका पूरा इलाज कराओगे, फिर रिपोर्ट हो जाएगी तो केस चल जाएगा, तो गाड़ी भी टूटेगी। गाड़ी धीरे चलाओ हमेशा। धीरे का मतलब ये भी नहीं कि बैलगाड़ी की तरह चलाओ। जहाँ भीड़ है धीमा कर लो, जवानी के जोश में गाड़ी मत हाँको। पैसे का भी सदुपयोग करना। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि लक्ष्मी कैसे घर में आती है, बता दूँ? आपका भाग्य कैसे उदय हो। यदि भाग्य फूट गया है तो भाग्य ठीक कैसे हो, ध्यान से सुनना। मूर्खः यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने चा कलहो नास्ति जागृतो नास्ति भयम। दारिद्र्य नाशनम दानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। बाबा जी। कुचीलिनम दंत मलोपधारिणम बहवा आसिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। हिंदी में बताना पड़ेगा कि आप समझ गए हैं? नहीं समझ में आई? हिंदी में बताऊं हैं कि मालवा भाषा में बताऊं? हिंदी हिंदी ठीक रहेगा। मालवा में हमको कठिन लगेगा थोड़ा। मालवा में सुनना होगा, फिर शंकरनाथ को बुलाना पड़ेगा।
बहुत प्रेमी संत है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, मूर्खों की पूजा नहीं होती। ध्यान देना बात का। बुद्धिमान का आदर होता है, समझदार का सम्मान होता है। जिस घर में, जिस दहरी पर धान्यम यत्र सुसंचितम, जिसके घर में अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है, फेंका नहीं जाता है, अन्न देवता का अपमान नहीं होता है, जिसके घर में। दाम्पत्य कलहो नास्ति, जिस घर में दंपति जीवन में पति पत्नी के बीच में कलह कलेश नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी लड़ते नहीं, पति पत्नी ना लड़े, जिस घर में श्री स्वयं आगता है, उस घर में लक्ष्मी स्वयं आकर के निवास करती है और उस घर से दरिद्र विदा हो जाता है और वहां पर लक्ष्मी सदैव डेरा डाल देती है। सोचनी बात है। किस घर में? जिस घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, बुद्धिमान का आदर होता है, अन्न को फेंका नहीं जाता है, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखा जाता है, जिस घर में। और जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। पति पत्नी में लड़ाई ना हो, सौभाग्य है। ऐसे पति पत्नी के जोड़ा मिलना कठिन है जिनमें लड़ाई ना हो। पत्नी का नाम ही लाड़ी है, फिर लड़ाई शुरू है। पति पत्नी, आज मैं एक फार्मूला बता दूं तो लड़ाई आपके यहां नहीं होगी। आप दोनों एक को बड़ा मान लो, या तो पत्नी अपने पति को बड़ा मान ले कि ठीक है ये बड़े हैं, इनकी बात बड़ी बात, हमारी बात छोटी बात, तो लड़ाई बंद हो जाएगी। या तो पति अपनी पत्नी को बड़ा मान ले कि ये हमसे भी बड़ी है, इसकी बात आखिरी बात, बस दंडवत प्रणाम, लड़ाई खत्म। इसलिए पति का नाम क्या है? हस्बैंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हस्बैंड। हस्बैंड का अर्थ क्या होता है? जब आपकी पत्नी कहे हंस तो हंस दो, और जब कहे बैंड तो बंद हो जाओ बस। तो ये तो हस्बैंड। मानना पड़ेगा, गम खाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि पत्नी भोजन बना रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी भोजन बना रही थी। पत्नी शरीर से बहुत मोटी थी, लगभग उसका वजन 1.5 कुंटल था। बेलन से रोटी बेल रही थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी पत्नी को पीछे से चांटा मारा। पत्नी को बुरा लगा। पत्नी ने पूछा क्यों मारा? पति मजेदार था, उसने कहा इसलिए मारा कि कल तुमने भोजन ठीक नहीं बनाया था, इसलिए मारा।
बोले ठीक, कोई बात नहीं, अब ठीक बनाऊंगी। भोजन बनकर तैयार हुआ, पति खाने के लिए बैठा, खा करके उठा और कुल्ला करके आया, फिर अपनी पत्नी को एक चांटा मारा। तो पत्नी ने पूछा अब क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा कि भोजन बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा कल क्यों नहीं बनाया था, इसलिए मारा। दूसरे दिन फिर पत्नी ने प्रेम से भोजन बनाया, परोसा, पति खाने के लिए बैठा, खा करके उठा तो फिर पत्नी के एक चांटा मारा। पत्नी ने पूछा अब क्यों मारा? बोले अब इसलिए मारा कि ऐसा भोजन रोज बनाया करो। जिसका पति ऐसे नेचर का है उसके घर में कभी भी लड़ाई बंद नहीं हो सकती। तो पत्नी को गुस्सा आ गया, बेलन ले करके मारने दौड़ी। पत्नी ने कहा आज तक तो रोटी बेला हूं, आज तुमको बेल दूंगी, रुको। पति दुबला पतला था, वो बेड के नीचे घुस गया। अब बेड के नीचे बैठा तो पत्नी इतनी मोटी थी वो उसके नीचे घुस नहीं पाती थी। पत्नी बोले निकलो बाहर, तो पति ने कहा नहीं निकलूंगा, क्या कर लो? बोले बाहर ठीक करूंगी तुमको, अंदर से निकलो। बोले अंदर ही रहूंगा, निकलूंगा नहीं। पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, इतने में मेहमान आ गए। आवाज लगा दी मुल्ला जी घर हैं। तो पत्नी को भी थोड़ा शर्म लग गई कि मेहमान आ गए, अब लड़ाई बंद करो। बेलन रख दिया, अपने पति से कहा मेहमान आए हैं, बाहर निकल आओ। पति ने कहा मारोगी तो नहीं? पत्नी ने कहा आज लड़ाई बंद, कल फिर शुरू होगी, आप निकलो। तो पति बोला मैं नहीं निकलूंगा। बोले मेहमान हैं, इज्जत का सवाल है, घर की मर्यादा है, आओ निकलो, मेहमान का स्वागत करो, बात खत्म। तो पति ने कहा पहले नाक रगड़ो, हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, कभी बेलन नहीं उठाऊंगी तब निकलूंगा। तो पत्नी ने नाक रगड़ा, हाथ जोड़ा, माफ़ी मांगा। तो निकल कर मुल्ला नसरुद्दीन बाहर आया और बोला देखो नाक रगड़वा दिया तुम्हें। पत्नी ने कहा नाक तो हम तुम्हारी ठीक से रगड़ती आज, लेकिन वो मेहमान आ गया इसलिए बच गए आज। दो में से एक को बड़ा मान लो और उसकी बात को भी मान लो, तालमेल बैठ जाएगा। किसी को बड़ा मान करके ही व्यवस्था बन सकती है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिस व्यक्ति की बात आखिरी बात होनी चाहिए। आपके घर में ऐसा व्यक्ति हो। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आपके घर का कलह कलेश खत्म नहीं होगा। और जिसके घर में कलह कलेश होता है, याद रखना मेरे भाइयों बहनों, उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, वहां दरिद्र आकर के निवास करती। इसलिए परस्पर प्रेम से रहना। गृहस्थाश्रम का सुख परस्पर के प्रेम में है और गृहस्थाश्रम का दुख परस्पर के तनाव में, द्वेष में। और ये भी कहूँगा, कभी तुम्हारा पति कुछ कह दे सुबह, अगर दोपहर तक उसे भूल भी जाना, मन में गांठ बना। और कभी पत्नी शाम को कुछ बोल दे तो सुबह तक उसको भूल जाना। और मैं तो ये भी कहूँगा, ऐसा कुछ बोलो भी मत, बोलने में भी सावधानी रखो। बाबा संभल संभल करके बोलो। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के,
माया नगर यही है, चलना संभल संभल के। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है। इस जीवन में जिनके साथ में जो तुम्हारे शरीर के रिश्ते जुड़े हैं, उन शरीर के रिश्तों को मधुरता से निभाना। किसी के तुम पिता हो, किसी के मामा हो, किसी के नाना हो, एक ही व्यक्ति 18 रिश्तों में बंध जाता है। किसी के फूफा बन गए हो, किसी के जीजा हो, किसी के साला हो, किसी के दादाजी हो, किसी के काका जी हो, किसी के मामा जी हो, किसी के चाचा हो, किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, किसी के पोते हो, किसी की तुम लाड़ी हो, किसी की सासू हो, और किसी की बेटी हो, किसी की तुम दादी हो, किसी की नानी हो, किसी की मामी हो, किसी की मौसी हो। एक नारी के साथ में भी 18 रिश्ते जुड़े। उन रिश्तों को मधुरता से निभा ले। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते, धान्यम यत्र सुसंचित। कहीं भोजन करने बैठना तो उतना ही अपनी पत्तल में, थाली में परोसना जितना खाने की इच्छा है। ज़्यादा लेकर के फेंकने के लिए मत जाओ। अन्न का अपमान मत करो। अन्न देवता है, अन्न ब्रह्म है। अन्न को संभाल करके प्रयोग करो। और जिस थाली में भोजन करो, आपके भोजन करने के बाद ऐसा ना लगे कि इसमें कोई भोजन किया है, उसको पोंछ करके खा लो। एक एक दाना कीमती। आज भी मैं भोजन करता हूँ, मेरे भोजन करने के बाद आप थाली देखोगे तो कहोगे कि इसमें कोई खाया नहीं है, बिल्कुल धोई हुई रखी। और मैं भोजन हमेशा अपने हाथ से परोस कर करता हूँ, मुझे दूसरा कोई परोसता नहीं। मैं बोल देता हूँ आप लाकर रख दो, मैं स्वयं निकाल कर खाऊंगा। क्योंकि दूसरा हमेशा ज़्यादा थाली में डाल देता है। बोल गीता बाई, सत्य बात। ज़्यादा डालता है रोज। तुम कहते हो ये प्रेम में डाल रहा है, लेकिन ये प्रेम भी महंगा पड़ जाता है। एक रोटी ज़्यादा खा लो तो जितनी रोटियां आपने खाई हैं, वो एक रोटी जो ज़्यादा अंदर जाएगी वो सभी रोटियों को बिगाड़ देगी। इसलिए कभी भोजन ज़्यादा मत खाना। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। सुवासरा मंडी से भी श्रोता आए हैं। वो हमारी एक माता जी है, गीता बाई बैठी है, खड़ी हो जा। इतनी दूर से श्रोता है, नजर पड़ गई उसके ऊपर। जय हो, जय हो। ताली बजा दो इसके लिए। सबसे पहले जब मध्य प्रदेश में मैं एंट्री हुआ हूँ, इसी माँ के घर पर गया था। आज की 18 साल पहले सुवासरा मंडी गया था। उस समय मेरे पास में मिनी बस थी, उसी में चलता था मैं। इस माँ ने हमारा बहुत सेवा किया था। करीब करीब हम 18 महात्मा थे, बहुत सम्मान किया था, याद है। इसलिए उसका नाम भी मैं याद रखता हूँ। उसके पति का नाम पुरालाल, लाइनमैन, नीमच में सर्विस करता, बिजली ऑफिस में। बहुत श्रद्धा है। धन्यवाद बेटी, आशीर्वाद। नाम अमर है तुम्हारा। भाइयों और बहनों, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो। गा दूं? गजल है, पूरी गा दूं कि थोड़ी? पूरी। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, की सवारी कम भरो।
भरो। ठीक, आप भी दोहरा दो मेरे साथ, लेकिन आपको तो ज्यादा सवारी भरना इसलिए नहीं दोहरा रहे। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। आरज़ूमंदाने सेहत याद रखें यह उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, शाम को खाने के बाद। शाम को भोजन करो, उसके बाद 10 मिनट टहलो। कितने लोग भोजन करके तुरंत बिस्तर पर लेट जाते हैं। उनसे कहो थोड़ा टहलो तो कहते हैं विधिवत खाया हो, ओवरलोड हो गए, कौन टहले। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, चाहने वालों सुनो। सुना गलत है आपका, सुना गलत है आपका। सूरज निकल आने के बाद सुना गलत है आपका। सूरज निकल आने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर, जय हो, लोड हो जाने के बाद। गाइए, फेल हो जाएगी ओवर, लोड हो जाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। बिजलियाँ चमका रहे हो, बिजलियाँ चमका रहे हो, फूल बरसाने के बाद मुस्करा कर चल दिए हो,
कुछ हमसे फरमाने के बाद मुस्करा के चल दिए हो, कुछ हमसे फरमाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। शाम को जब भोजन करना या नाश्ता करना, उसके बाद 10 मिनट तक तेज चाल में व्यायाम कर लेना, धीरे धीरे नहीं तेज। जब मैं यहाँ से सत्संग से छूटता हूँ, गांव के बाहर एक कुआं है, उधर चला जाता हूँ। 45 मिनट तक हमारी परिक्रमा होती है। शरीर को चार्ज करना चाहिए। तेज चलने से शरीर रिचार्ज हो जाता है। बैठे मत रहो। महिलाओं से कहूँगा अपने छत पे चढ़ करके पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तेज चाल में 45 मिनट सुबह, 30 मिनट शाम को परिक्रमा करो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बुढ़ापे में भी ऐसा लगेगा अभी हम जवान हैं। क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा ऐसे ही चमकोगे आप। चमकना चाहते हो तो ये बता रहा हूँ आपको दवाई। सुबह 45 मिनट तेज चलो, लंबी सांस लो, मुंह से भी सांस खींचो, ऑक्सीजन खूब जानी चाहिए। 2 पत्ती तुलसी की खा लो, 1 लवंग खा लो, कभी कभी 1 मूली, 1 गाजर खा लो सुबह सुबह। 1 कच्चा टमाटर, कच्चा यानी लाल रंग का हो, वो चूल्हे पर पकाया ना हो, थोड़ा नमक डालकर खा लो। जैसा टमाटर लाल होता ना, ऐसे धीरे धीरे तुम लाल हो जाओगे। लेकिन एक ऐसा नहीं कि अब 10 टमाटर खाओ तो फिर आपकी किडनी में स्टोन बन जाएगा, पथरी हो जाएगी। फिर वो डॉक्टर चौहान को फायदा होगा, नीमच वाले। नीमच में डॉक्टर चौहान बहुत अनुभवी डॉक्टर है, योग्य डॉक्टर है, धन्यवाद है उसको। हाथ भी नहीं लगाता है, चेहरा देख के दवा दे दे, बीमारी भाग जाए, इतनी योग्यता है उसमें। और एक चीज कहूँगा, सूर्य निकले कि उससे पहले तुम बिस्तर छोड़कर निकल जाओ। कितने लोग तो ऐसे हैं, सूर्य निकल जाए और चाहे चांद निकल जाए, पर वो चंदूलाल नहीं निकलेगा। सो रहा है खुर्र फुर्र। कितने लोगों के सोने का ढंग बड़ा विचित्र, उनके पड़ोस तुम सो नहीं सकते हो। रात भर वही म्यूजिक बजाते हैं, नाक बजाते हैं, गुड़गुड़ गुड़गुड़ हुर्र हुर्र। तुम डर जाओगे कि भूत प्रेत आ रहे, अरे क्या है, ऐसा सोते हैं। दूसरों का भी ख्याल रखना। रात भर चिड़ियां उड़ाते रहते हैं, फुर्र फुर्र। आपकी उम्र अगर 20 वर्ष हो गई है तो अपने बूढ़े माता पिता से आधा घंटे पहले सोकर उठ जाना। तुम्हारे माता पिता बहुत खुश रहेंगे। अगर तुम लाड़ी बन करके ससुराल में चली गई हो, अपनी सासू से 10 मिनट पहले सोकर उठ जाना, तो सास और बहू के संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे। फिर सासू जब जागेगी, देखेगी झाड़ू लगा हुआ फिट है, तो सासू तुमको बार बार धन्यवाद देगी कि हमारे घर में बहू क्या आई है, ऐसा लगता है लक्ष्मी देवी आई है। और सासू के जागने के बाद अगर 5 मिनट बाद भी तुम सोते रहे तो सासू का दिमाग गर्म हो जाएगा। फिर सासू बोलना शुरू करेगी, मेरे घर में तो कुंभकर्ण की पत्नी आई है, रात दिन सो रही है, ये हो गया वो हो गया, सब बोलेगी। 5 मिनट चूक गए, डिस्टर्ब हो जाए।
इसलिए थोड़ा सा पहले उठ जाओ। समय का ख्याल रखो। उठो मानो, आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। स्वर्ण घड़ियाँ यदि कदाचित खो चुके हो अब न खोना। जागो, शरीर की नींद से भी जागो, माया की नींद से भी जागो, नशा की नींद से भी जागो, जवानी की नींद से भी जागो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की नींद से भी जागो। मनुष्य तो एक है, लेकिन उसके ऊपर अनेक नींद का नशा चढ़ा हुआ है। जागो। विद्यार्थियों से मैं कहूंगा, फिल्म मत देखना। एक बात, टीवी से बचो, गंदे गानों से बचो, क्रिकेट के खेल से बचो, अधिक सोने से भी बचो। कुछ जीवन में बनने का लक्ष्य तैयार करो। मोबाइल के आकर्षण से भी बचो। ये मोबाइल बहुत खतरनाक है। आज मोबाइल का जितना दुरुपयोग हो रहा है, शायद और किसी चीज का हो रहा है। मोबाइल से भी बचो। गंदे गाने भी मत सुनो। कितने स्टूडेंट को देखा जाता है बहुत गंदे गाने गाते हैं। ऐसे ऐसे गाने हैं, गाते हैं मेरी जान जा रही है, खोपड़ी उड़ी जा रही है, आंखें फूटी जा रही है। ऐसे गीत मत गाओ। इस दुनिया में बहुत पवित्र जीवन जियो। जिसको तुमने पत्नी चुना है, जिसको पति चुना है, उसको धोखा भी मत दीजिए। जिस माँ बाप ने तुमको जन्म दिया है, उस माँ बाप को दुख मत दीजिए। और जिन बच्चों को तुमने जन्म दिया है, उन बच्चों के भविष्य को भी मत बिगाड़िए। मैं माँ बाप से भी कहूँगा, शराब पीकर जुआ खेल करके अपने बच्चों के भविष्य को मत बर्बाद करो। और पतियों से भी निवेदन करूँगा, शादी करने के बाद अंधाधुंध शराब मत पियो। शराब पीनी थी तो पहले अपनी पत्नी से वादा कर लेते कि मैं शराब पीऊँगा, शादी करना हो तो करो, ना करना हो तो ना करो, तो शायद ही तुमको कोई पत्नी मिलती। पत्नी तो नहीं मिलती इस दुनिया में, कहीं भी तुमको मिलती तो कोई कुतनी मिलती, पत्नी नहीं। तुमसे ज़्यादा पीती हो, तुम 1 बोतल तो 2 बोतल पियो, बर्बाद करो। एक छोटी कथा मैं सुनाता हूँ। एक नवयुवक शादी ढूंढ रहा था अपनी। शादी मिली नहीं, बहुत परेशान हो गया। धीरे धीरे उम्र उसकी 30 साल हो गई। एक नई लड़की भी शादी ढूंढ रही थी, उसको भी मनपसंद कोई पति नहीं मिला। कई बार ऐसा होता है। दोनों की भेंट हो गई। किसी मंदिर में गए थे भगवान से आशीर्वाद मांगने की, कोई पत्नी मिल जाए, कोई पति मिल जाए। भगवान की कृपा से वो मंदिर में ही दोनों मिल गए। दोनों में आपस में चर्चा हुई तो उस लड़की ने कहा, मुझे पति चाहिए, क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगे? तो उस नवयुवक ने कहा, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ कर लूँगा। तो उस लड़की ने कहा, ठीक है, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, मैं भी कर लूँगी, लेकिन विवाह करने के बाद हम आप कोई शिकायत नहीं करेंगे। जो भी कहना सुनना है, शिकायत करनी है, पहले करो। कुछ कहना है? तो पति ने कहा कि मुझको तो कुछ नहीं कहना है, आपको जो कहना हो तो कह दो।
तो पत्नी ने कहा मैं बता देती हूँ, जो पत्नी बनने वाली है। उसने कहा मुझे भोजन बनाना नहीं आता है। अब आप सोच लो, तो जो नवयुवक पति बनने जा रहा था उसने कहा कि भोजन बनाना नहीं आता है, खाना आता है। बोले खाना तो 3 टाइम आता है, बनाना नहीं आता, मैं भोजन नहीं बना पाती। तो पति सोच में पड़ गया, 3 टाइम खाएगी तो बनाएगा कौन। पत्नी ने कहा कि अगर आपको कुछ शिकायत हो, आप पसंद ना करें तो अभी कोई बात नहीं, शादी नहीं होगी, ठीक। और बात को आप शिकायत करें और झगड़ा करें, नाराज हों तो अच्छी बात नहीं। सोच लो, बात को आप पछताएं। तो पति बोला क्या कह रही हो तुम। कहा मैं कह रही हूँ मुझे भोजन बनाना नहीं आता है, आप बात को मत पछताना, मैं साफ बता देती। तो पति ने कहा मैं नहीं पछताऊंगा, पछताओगी तब तुम ही पछताओगी। बोले क्यों। कहा तुमको भोजन बनाना नहीं आता है और मेरे पास बनाने के लिए कुछ है भी नहीं, सब काम खत्म है, सब फकत हाल, कुछ है ही नहीं, न घर है न सामान है। तुमको बनाना आता नहीं है और मेरे पास बनाने का सामान भी नहीं है, करो शादी। तो उस स्त्री ने कहा मैं आपके साथ शादी नहीं करूंगी। पुरुष ने कहा वही तो मैं कह रहा था, पछताओगी तो तुम ही पछताओगी, मैं नहीं पछताऊंगा, बनाने को कुछ है ही नहीं। भोजन बनाना भी एक कला है, भोजन बनाना सीखो, झाड़ू लगाना भी सीखो। मुझे बहुत से कार्य आते हैं, खाली प्रवचन नहीं, माइक चलाना भी आता है, गाड़ी चलाना भी आता है, ड्राइविंग करना, झाड़ू में बहुत अच्छा लगाता हूँ, भोजन बनाना भी आता है, 200-400 आदमियों से काम लेना भी आता है, उनका नेतृत्व करना, प्रशासन करना भी आता है, अनुशासन रखना भी आता है, क्षमा मांगना भी आता है, क्षमा करना भी आता है, और हंसना भी आता है, हंसाना भी आता है, प्रेम करना भी आता है, कपड़े धोना भी आता है। दूसरा धोए 1 घंटे में तो मैं 20 मिनट में फाइनल करता हूँ, बहुत स्पीड से, फटाफट फटाफट, हर काम को स्पीड से। कपड़ा भी धो लेता हूँ, बहुत दिनों से जरूरत नहीं पड़ी धोने की, लेकिन आता है, अच्छी तरह आता है। कार्यों को सीखिए। बुद्धू बनने से कीमत नहीं बढ़ती है, आपके अंदर जब क्वालिटी होगी तो आपकी कीमत होगी। इस माइक के अंदर गुण है कि मेरी आवाज़ को दूर तक फेंकती है, ये तो ये मेरे सामने बैठी है, इसका सम्मान है। और इतना 1 किलो लोहे की कीमत 8400 रुपये है। याद रखना, आपके अंदर जितने ज़्यादा गुण होंगे, जितनी ज़्यादा कलाएं होंगी, उतनी ज़्यादा आपकी कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए अपनी कलाओं को विकसित करना चाहिए। जगदीश कुमावत ने तीर्थ कुंड का निर्माण किया, ये भी एक कला है, तो उसको कल शाल ओढ़ा करके सम्मान किया गया था। मकान बनाना भी सीखिए। ये संसार में जितना ज़्यादा सीख लोगे, तुम्हारी कीमत बढ़ जाएगी। अपने घर को सजाना संवारना भी सीखिए। तरीके आने चाहिए, कपड़े पहनने का तरीका भी आपका ठीक हो, ऊपर नीचे बटन मत लगाइए। महामाया खेड़ा माता जी की सेवा के लिए आपके पास ले ले, बाल्टी ले ले, चल ले, पकड़, सौभाग्य है, सेवा है गुरु जी की। ये बाल्टियां हैं, झोली है, सबके सामने झोली आएगी, इसमें कुछ कुछ दान डाल देना। जितना दान डालोगे उसके लाख गुना तुम्हारे घर में
वृद्धि हो जाएगी, कम नहीं पड़ेगा। ये महामाया की सेवा के लिए है। जिस माँ की गोद में आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है, ये नेपाल बॉर्डर से आए हुए संतों का दर्शन मिल रहा है, उस माँ की सेवा के लिए, मंदिर की सेवा के लिए ज़्यादा ज़्यादा दान कर देना। गुरु सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। सत्संग मिले, सत्संग बहुत बड़ी चीज है। संगत का प्रभाव, पानी वही है लेकिन दूध का संग पा जाता है तो फ्री मिलने वाला पानी 40 रुपये लीटर बिक जाता है, संग का प्रभाव। और वही पानी शक्कर की संगत पा जाता तो शरबत बन जाता है, जिसको 1 गिलास पीना था वो 2 गिलास पी लेता है। और वही पानी चाय के संग में चाय बन जाता है, 1 कप पानी 5 रुपये का बिक जाता है। और वही पानी मिट्टी की संगत पाता तो कीचड़ बन जाता है, और जहाँ लग जाता है वहाँ गंदा कर देता है। और वही पानी जब साबुन की संगत पाता है तो लगे हुए कीचड़ को धोकर साफ भी कर देता है। और वही पानी जब कोई महान संत के चरणों को पा जाता है तो चरणामृत बन जाता है, जिसको 1 बूंद पान करने से जीव सब तीर्थों का फल प्राप्त करके भवसागर से पार हो जाता है। ये संगत का प्रभाव है। अभी हमारे साथ में एक बच्चा आया है, कह रहा था आपके संग में गुरुदेव मेरा भी बहुत सम्मान होता है, मुझे भी 1 माला लोग पहना देते। मैंने कहा संगत का फल है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत है। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। दारिद्र्य नाशनम दान, दान करने से घर का दरिद्र नष्ट हो जाता है, इसलिए दानी बन करके जीवन जी। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, और उद्योग करने से भी दरिद्र नष्ट होता है। आलसी बन करके मत बैठना, परिश्रम करना। एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा, उसके बाद समापन कर दूंगा। किस घर की उन्नति होती है और कैसे मनुष्य का विकास होता है। रामायण में एक चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जिसके घर में सुमति है उसके घर में लक्ष्मी आकर निवास करती है। छोटी सी कथा मैंने सुना है। एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है। शिक्षक से विद्यार्थियों ने कहा कि सर, पैंट शर्ट रोज आप पहन कर आते हो, एक दिन कुर्ता पाजामा पहन कर आओ तो आप कितने अच्छे लगोगे। मनुष्य कपड़ों से भी अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन मनुष्य वही रहता है। आप लिफाफा बदल दो लेकिन उसके अंदर का सामान तो वही है, सामान नहीं चेंज हुआ है। कपड़े कितने बदल डालो पर तुम तो वही हो। शिक्षक घर को आता है, बाजार में जाकर के कपड़ा खरीद कर टेलर को नाप दे देता है, सुबह कुर्ता पाजामा सिल करके आ जाता है। शिक्षक पहनकर खड़ा होता है, टेलर की भूल के कारण पाजामा 4 अंगुल लंबा हो जाता है। शिक्षक जब पाजामा पहन करके चलता है तो पाजामा झाड़ू लगाता हुआ चलता है। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े झाड़ू कट होते हैं, झाड़ू कट फैशन है। झाड़ू की जरूरत नहीं, वो 2-4 बार घूम जाए सब सफाई हो जाए। मैं कहूँगा थोड़ा कपड़ा अपने पैरों से ऊंचा पहन लेना, इतना ऊंचा।
जमीन में छुए ना, मिट्टी न लगे। मिट्टी में बहुत गंदगी है, सब कपड़ों में लग जाएगी। रात में गद्दे पर सोओगे तो गद्दे में लग जाएगी, रजाई में लग जाएगी। रजाई कहाँ धोओगे? तो थोड़ा सा सफाई बनी रहे। और ये भी कहूँगा, नाक साफ करके कपड़ों में मत चिपकाना। बहुत से लोग आदत है, स्वभाव है, नाक पोंछकर पैंट में पीछे चिपका लेते। महिलाएं तो साड़ी में पोंछ के रख लेती हैं कि बड़ी कीमती चीज है, इधर उधर ना हो जाए। गंदगी गंदगी नरक है, गंदगी से। तो शिक्षक ने पाजामा निकाल करके अपनी माँ के पास में लेकर गया। माँ से कहा कि माँ 4 अंगुल पाजामा काट कर मोड़ कर सिल के रख देना। माँ ने कहा मेरी 80 साल उम्र है बेटा, छोटा सा काम भी मेरे पास में लाते हो, बुढ़ापे में भी फुर्सत नहीं देते। घर में तुम्हारी बहन बैठी है, तुम्हारी पत्नी बैठी है, उससे काम क्यों नहीं करवाते हो। माँ ने पाजामा उठा करके फेंका तो पाजामा मिट्टी में गिरा जा करके। शिक्षक माथे पर हाथ रखता है, किस्मत फूटी हुई है। पाजामा को उठा करके मिट्टी झाड़ देता है, बहन के पास ले जा करके कहता है, बहन पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। बहन कहती है वाह, पैसे वेतन लाते हो, अपनी पत्नी के हाथ पर रखते हो, पाजामा लंबा हो गया, छोटा करवाना चाहते तो मेरे पास लेकर के आते हो। बहन ने पाजामा उठा कर फेंका तो पाजामा जूठे बर्तनों में जा करके गिरा। शिक्षक सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं। पाजामा को उठा करके अपनी पत्नी के हाथ पर रखता है और कहता है, प्रीतमा 4 अंगुल पाजामा टेलर की भूल से लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल कर रख दे। पत्नी ने कहा, सवेरे सबसे पहले मैं जागती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, भोजन बनाती हूँ, नाश्ता भी मैं तैयार करती हूँ, बच्चों को रेडी करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, सारा काम मैं करती हूँ। आपकी माँ खाली रहती है, आपकी बहन बैठी रहती, उससे काम क्यों नहीं करवाते हो? मुझे क्या पागल बनाना चाहते हो? पत्नी ने पाजामा उठाकर फेंका तो पाजामा नाब नाली में गिरा जाकर के, गंदी नाली। पूरे परिवार का दिमाग 106 डिग्री पर गर्म है, कौन समझाए। कभी कभी परिवार में ऐसी स्थिति आती है कि सबका दिमाग जब गर्म हो जाता है, उस समय तुम समझा नहीं सकते हो। समझाने की कोशिश करोगे तो और उलझता मैटर चला जाएगा। उस समय आप मौन साध करके चुप हो जाइए, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। समय बीतने के साथ साथ में सबका दिमाग भी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं तात्कालिक डिसीजन लेकर के आप फाइनल नहीं कर सकते हो। शिक्षक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पाजामा उठाकर खूंटी में टांग देता है, पैंट शर्ट पहन करके स्कूल चला गया। स्कूल में विद्यार्थियों ने पूछा, शिक्षक महोदय आप पाजामा कुर्ता पहनकर क्यों नहीं आए? शिक्षक ने कहा अभी रेडी नहीं हुआ है, इसलिए पैंट शर्ट पहन कर आया। वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो अपनी घर की व्यथा को, घर की कमजोरी को बाहर नहीं कहता है। वह मूर्ख होता है जो अपनी घर की समस्या को बाहर सबको बताता घूमता है। समस्या जो है सो तो है ही, लेकिन बाहर अगर सबसे कहोगे तो आपकी इज्जत भी चली जाएगी, इसलिए बाहर नहीं कहना चाहिए। अंदर ही अंदर पी जाओ, कहो उसी से जो आपकी समझ सुलझा दे खुशी से, उससे कहना ठीक है। समस्या को सुलझाने वाले समाज में बहुत कम लोग हैं। तुम समस्या में फंस जाओ तो तुम्हारी हंसी करने वाले ज्यादा लोग हैं। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। शिक्षक स्कूल से लौट रहा है, 5 मिनट की कहानी है।
इधर माँ का मन बदल जाता है, माँ का दिमाग ठंडा हो जाता है। माँ पाजामा खूंटी से उतारती है, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सील कर खूंटी में टांग देती है। थोड़ी देर में बहन के मन में भी बदलाव आता है। बहन सोचती मेरी शादी होगी तो मेरा भाई ही हाल चाल खबर लेगा, इसलिए भाई का काम करना चाहिए। उसने भी पाजामा खूंटी से उतारा, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर खूंटी में टांग दिया। थोड़ी देर के बाद पत्नी का भी मन बदल गया। पत्नी ने सोचा आखिर पति से बड़ा कौन होता जिसके लिए हमने अपने माता पिता को भी छोड़ा है और जिसके लिए अपना घर छोड़ करके आई हूँ। पति परमेश्वर होता है, इसलिए मैं पति का काम कर दूं, जहाँ सब काम कर रहे हैं छोटा सा काम ये भी कर दूं। उसने भी खूंटी से पाजामा उतारा, 4 अंगुल काट कर मोड़ कर सिल कर खूंटी में टांग दिया। पहले सबने इनकार किया, फिर सबने स्वीकार किया और पाजामा 4 अंगुल काट काट कर पाजामा को बेकार किया। घटना हो गई। शिक्षक जब घर को आया, मां हंसती हुई द्वार पर मिलती है। मां ने कहा, बेटा नाराज ना होना, तुम्हें मैंने 9 महीने गर्भ में रखा है, पेट में दूध पिलाया है अपने आंचल का। तुम्हारा छोटा सा काम मैंने सुबह नहीं किया था, लेकिन दोपहर में मैंने काम कंप्लीट कर दिया है। पाजामा रेडी है। घर के अंदर जब शिक्षक पहुंचा तो बहन हंसती हुई मिली। बहन ने कहा कि भाई साहब नमस्ते, आपका काम मैंने भी कर दिया है, नाराज ना होना। कमरे के अंदर गया, पत्नी मिली। पत्नी ने कहा कि धन्यवाद, सवेरे थोड़ा सा मूड में मेरा दिमाग थोड़ा ऐसा था इसलिए जवाब दे दिया था, पाजामा फेंक दिया था, बाकी मैंने आपका काम कंप्लीट कर दिया। शिक्षक ने पैंट शर्ट उतारा और पाजामा पहनकर खड़ा हुआ तो देखा क्या हुआ है, पाजामा ना तो अंडरवियर में रह गया है, ना पाजामा पाजामा में रह गया है। पाजामा की हालत खराब हो गई। शिक्षक ने पूछा ये क्या हुआ? माँ ने कहा बेटा मैंने 4 अंगुल ही काटा है। बहन ने कहा मैंने भी 4 अंगुल काटा है। पत्नी ने कहा मैंने भी 4 अंगुल काटा है। शिक्षक ने पूछा सलाह करके नहीं काटा? बोले हमारे घर में सलाह तो होती नहीं है, अलग अलग सबने काटा है, इसलिए पाजामा की हालत खराब कर दिया है। जिसके घर में सलाह नहीं होती है, एकता नहीं है, संगठन नहीं है, उस घर के काम पाजामा की तरह कट पिट करके बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा अपने घर में सलाह से काम करना, अपने अहंकार को तोड़ देना, विनम्रता पूर्वक बैठ करके सलाह मिला लेना और मन लगा करके काम करना, ताकि आपके घर के काम बिगड़ने ना पाएं और आपकी उन्नति का द्वार खुल सके। गुरु सेवा जन बंदगी सतसंगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग। 4 याद रखना, गुरु की सेवा करना, परोपकार करना, तीसरा सत्संग करना और चौथा वैराग्य से रहना।